कि आप उठिए, ये शोक छोड़ दीजिए और हम लोगों को यज्ञ समाप्त होने से पहले वहां जाने की इजाजत दीजिए। सीदते ही बलम सर्वम दृष्ट्वा त्वाम शोक कर्षितम। आपका शोक देख करके ये सारी वानरी सेना जो है, अब जब ये निश्चय हो गया कि सीता जी जीवित हैं और रामचंद्र पर इतना बड़ा शोक नहीं आया है, तो लक्ष्मण जी ने धर्म के विरुद्ध जितनी भी युक्ति दी थी वो सब का सब कट गया। अब ये निश्चय हो गया कि धर्म जो है वो हमेशा साथ रहता है और रक्षा करता है। विभीषण जी ने कहा कि आप महाराज स्वस्थ हृदय से और धैर्य धारण करके और उन्नत हो करके यहाँ ठहरिए, ऊंचे सिर से यहाँ रहिए और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए सेना के साथ। ये नर शार्दूल जो राम है, तो तुम लक्ष्मण जी को आज्ञा देकर भेज दो। यदि उसका यज्ञ समाप्त हो जाएगा तो उसको फिर मारा नहीं जा सकता। अब तो रामचंद्र जो है वो विभीषण की बात को जल्दी धारण ही न करें, मान्यता ही न दें। तस्य तद वचनम श्रुत्वा राघव शोक कर्षिता नोपधारयते व्यक्तम यदुक्तम तेन रक्षसा। अब धैर्य धारण करके विभीषण के से उन्होंने कहा वानरों के बीच, विभीषण जो बात तुमने कही है उसको फिर से कहो। भूयस्तोतमिच्छामि दूहि जत्ते विवक्षितम। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आई जैसे तुमने। फिर विभीषण ने कहा महाराज, आप जैसे पहले मोर्चाबंदी करने की हमको आज्ञा दी थी वो हम करके आए हैं, सेना सब जगह बैठ गई है। ये महाराज बिना कारण जब हमको मालूम हुआ कि आपके ऊपर इतना शोक आ गया है, तो यह कारण संतप्त हृदयावयम। जब तुम्हारे दिल में बेमतलब जलन, बेकारण, बिना किसी वजह के, कारण शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में दो अर्थ में होता है। एक तो प्रेरक जो उसका है, हेतु जो है, और दूसरे प्रयोजन। किस क्या पाने के लिए आपके हृदय में ये शोक हुआ? भोजन बस शोक तो किया नहीं जाता, पौरुष किया जाता है। और यदि कोई ऐसी घटना घट गई हो कि जिसके कारण शोक आया, तो शोक का कोई कारण नहीं है। मिथ्या संतापमागतम, ये तो मिथ्या संताप आया है, ये चिंता आप छोड़ दो। आपके शत्रु इससे खुश हो रहे हैं। यदि आपको सीता प्राप्त करनी है तो राक्षसों को मारना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी को मैं ये कह रहा हूँ कि आप लक्ष्मण जी को बड़ी भारी सेना के साथ निकुंभिला के पास भेज दीजिए रावणी को मारने के लिए, और ये ऐसे ऐसे बाण चल करके मारे उसको। ब्रह्म शिरस अस्त्र, कामगामी अस्त्रों का प्रयोग करें जिनसे वो वहीं निकुंभिला क्षेत्र में ही मर जाए और उसका यज्ञ पूरा न हो। इसी प्रकार से उसका वध निश्चित है। तो आप जल्दी से जल्दी लक्ष्मण को ये आदेश दीजिए। विभीषण वच श्रुत्वा राघवो वाक्यम अब्रवीत। जब विभीषण ने ऐसा कहा तब रामचंद्र भगवान ने कहा कि देखो विभीषण, मैं जानता हूँ, जानामि सत्य रौद्रस्य मायां सत्य पराक्रम। हे सत्य पराक्रम, मैं इंद्रजित की माया को समझता हूँ। वो ब्रह्मास्त्र वेत्ता है और बहुत बुद्धिमान है, महामायावी है और महाबली है। एक दुश्मन में जितना बड़प्पन होना चाहिए, एक तो उसको बुद्धि है और दूसरे बल है और तीसरे मायावी है और चौथे ब्रह्मास्त्र का ज्ञाता है। तो उस समय जब वो महाराज अंतरिक्ष में विचरण करने लगता है रथ पर चढ़ के, तो ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया।
जैसे घनघोर बादल हो गए हों और सूरज का पता नहीं चलता। सो रामचंद्र भगवान ने जो ध्यान किया उनको मालूम पड़ गया विभीषण के कहने से कि ये तो इंद्रजित दुरात्मा इंद्रजित की माया है। तब उन्होंने कीर्ति संपन्न लक्ष्मण से ये बात कही, तुम सुग्रीव की सारी सेना को लेकर जज्बा नरेंद्र बलम, तुम उससे घिर करके और हनुमान आदि जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनको लेकर, जाम्बवान को लेकर और सेना के साथ जाओ, इस रावण के बेटे बलवान इंद्रजित को मार डालो। सो विभीषण जी महाराज जो हैं ये तुम्हारे साथ साथ जाते हैं, ये उस स्थान को वहां जा करके दिखा देंगे। भगवस्य वचः श्रुत्वा, रामचंद्र की आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मण और विभीषण दोनों ने धनुष उठाया, बड़े पराक्रमी हैं और सन्नद्ध हुए और कवच धारण किया, तलवार ली, बाण लिया और सोने का धनुष लिया, हेम चाप धृत, और रामचंद्र के चरणों का लक्ष्मण जी ने स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि आज हमारे धनुष से निकले हुए जो बाण हैं ये जा करके रावण के बेटे इंद्रजित को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और लंका में जाकर गिरेंगे। आज ये जो मेरे बाण हैं ये उस भयंकर इंद्रजित के शरीर को भून डालेंगे और हमारे धनुष बाण धन के गिद्ध से निकले हुए बाण उसको दूर दूर कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो इस तरह महाराज रामचंद्र के सामने रामचंद्र के चरणों को पकड़ करके और लक्ष्मण ने कहा, और इंद्रजित को मारने के लिए उन्होंने बड़ी जल्दी से यात्रा की। सो विवाद्य पुरो पादौ कृत्वा चापि प्रदक्षिणम निकुंभिलाम अभिजजौ चैत्यम रावण पालितम। वो मेघनाद का मेघनाद शब्द अभी तक वाल्मीकि रामायण में इंद्रजित के लिए नहीं आया है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने उसके लिए मेघनाद शब्द का प्रयोग किया है, कि इसमें तो बारंबार इंद्रजित शब्द का ही प्रयोग है। वो कहते हैं जन्म के समय उसने बादल की तरह गर्जना की थी, इसलिए उसका नाम जन्म का मेघनाद रख दिया गया। परंतु बाद में जब उसने इंद्र को जीत लिया तो इंद्र को जीत लेने के कारण उसका नाम इंद्रजित, ये उसकी बहादुरी का नाम था। अब जहाँ वो उसका मंदिर था, निकुंभिला देवी का मंदिर, वहाँ विभीषण के साथ लक्ष्मण जी गए। अब लक्ष्मण जी ने जिस समय यात्रा की उस समय रामचंद्र ने स्वयं स्वस्तेन का पाठ किया। कृत स्वस्तेनो भ्रात्रा लक्ष्मण स्वरितो जजौ, हजारों ब्राह्मण उनके, हजारों बानर उनके साथ, हनुमान विभीषण मंत्री सब के सब लक्ष्मण के साथ गए। बड़ी भारी सेना, एक लंबा रास्ता उन लोगों ने पार किया और वहां जाके देखा कि रावण की जो सेना है वो मोर्चा बंदी किए हुए पड़ी हुई है। अब धनुष लेकर के जो सेना की ओर उन्होंने आक्रमण किया, विभीषण उनके साथ थे, अंगद भी साथ थे, हनुमान जी भी साथ थे और सेना पर वे अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। अथ तस्याम अवस्थायाम लक्ष्मणं रावणानुजः परेषां हितं वाक्यं अर्थ साधकम् अब्रवीत। उस अवस्था में विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से ऐसी बात कही जो शत्रुओं का अहित करने वाली हो और मित्रों का हित सिद्ध करने वाली हो। विभीषण जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण जी, ये जो बादल के समान काली काली राक्षसों की सेना देखी जा रही है, तो युद्ध करके जल्दी इसको छिन्न भिन्न कर दो और बानर भी सब के सब
पेड़ ले लेकर के और चट्टान ले लेकर के इस सेना को छिन्न भिन्न कर दें, क्योंकि जब ये सेना का व्यूह तोड़ा जाएगा, जब राक्षसों की मोर्चे बंदी टूटेगी, तब इसी के बीच में इंद्रजित जो है वो दिखाई पड़ेगा। और तुमको इंद्र के वज्र के समान जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं उनका इनके ऊपर प्रहार करो और जल्दी से इनके ऊपर धावा बोल दो। नई तत् कर्म समाप्त थे, कर्म में बड़ी भारी शक्ति होती है। धर्म के अनुसार, विधि के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं, एक धर्म वो है कि मनुष्य माता पिता की आज्ञा माने, उनकी सेवा करे, और एक धर्म वो है जो यज्ञ जागादि करे। तो ये यज्ञ जागादि रूप जो धर्म है, उनको जब अधिकारी पुरुष विधि पूर्वक पूरा कर लेता है तो वे अपना कर्म, अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं। सो जब तक ये यज्ञ जागादि है, ये कर्म समाप्त नहीं होता, समाप्त हो जाएंगे तब उनका समूह फल जो है, दो प्रकार से कर्म से अपूर्व पैदा होता है, एक अवयवापूर्व और एक समूहापूर्व। तो एक एक अंग का भी फल होता है। यज्ञ का यदि एक हिस्सा भी पूरा हो जाए तो उसका भी फल होता है। उसमें याज प्रयाज आदि अनेक अंग होते हैं, प्राकृत वैकृत का उनका अलग अलग भी फल होता है, और एक सबको मिला करके फल होता है। तो पूरे यज्ञ का फल तो तब होता है जब दक्षिणा दी जाए, दक्षिणा से जा करके यज्ञ पूरा होता है और वहाँ समूहा पूर्व की उत्पत्ति होती है, ब्राह्मणों की विदाई, और उसके पहले एक एक अंग का फल अलग अलग मिलता है। इस दुरात्मा को जो माया परायण है, माया कर करके और लोगों को सताना चाहता है, और अधार्मिकम का अर्थ ये है कि यद्यपि ये शास्त्र के अनुसार यज्ञ कर रहा है, ये मीमांसा शास्त्र का बड़ा गूढ़ विषय मानते हैं कि कोई अधिकारी भी है और विद्वान भी है और फल चाहता है और विधि पूर्वक यज्ञ करता है, और यज्ञ करके वो ऐसा फल चाहता है जो अश्रेयस्कर है। तो अश्रेयस्कर है, जैसे शेर जाग कोई कर रहा है तो वो भी शास्त्रीय है, उसकी भी शास्त्र में विधि है, उसका भी अधिकारी है, उससे शत्रु मर जाता है का ये भी फल है। परंतु शेर जाग करके जो शत्रु को मारेगा उसको यज्ञ करने से नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? तो बोले नहीं, इससे उसको स्वर्ग तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने जो बाज को मारा है और दुश्मन को मारने के लिए यज्ञानुष्ठान किया है, उसमें उसका उद्देश्य बुरा होने के कारण, शत्रु को मारने का उद्देश्य होने के कारण वो शेर जाग सफल तो होगा, शत्रु तो मर जाएगा, लेकिन उससे परलोक नहीं बनेगा, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए विधि पूर्वक अधिकारी पुरुष यज्ञ करे, उसको पूरा करे, तो उसमें भी ये देख लिया जाता है कि वो श्रेयस्कर है कि नहीं। इसलिए 14 लक्षणोर्थो धर्म में अर्थ पद का प्रयोग जो किया गया है, कुमारिल भट्ट ने इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की है। अर्थ क्यों? वो अर्थ होना चाहिए सचमुच, वो आज्ञा से तो प्राप्त होना चाहिए, बिना आज्ञा के धर्म नहीं होता। जो सहज स्वभाव से सांप किसी को काटता है तो सांप को पाप नहीं लगता, गाय दूध देती है तो गाय को पुण्य नहीं होता, लेकिन आज्ञा पूर्वक जो धर्म किया जाता है, गुरुजनों की आज्ञा प्राप्त करके, वो धर्म फल देता है। अब ये आज्ञा पूर्वक तो गुरुओं से सीख करके तो यज्ञ कर रहा है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो बहुत खराब है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस निश्रेयस के विरोधी यज्ञ का संहार कर लीजिए। यदि ये पूरा हो जाएगा तो ये तो लोक के लिए
श्रावणीम क्रूर कर्माणम सर्वलोक भय भयावहम। ये तो सारी दुनिया को भय पहुंचाने वाला बड़ा भारी क्रूर कर्म करने वाला और ये रावण का बेटा है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी मार दीजिए। अब विभीषण की बात सुन करके शुभ लक्षण जो लक्ष्मण जी महाराज हैं उन्होंने वर्षा करना प्रारंभ किया। अब सेना जो उसकी है वो तो तहस नहस होने लगी। स्वमनीकम विषणम तु श्रुत्वा, देखा उसने और सुना भी, लोगों ने कहा महाराज बस अब हमारा मोर्चा तो टूट गया, अब हमारी सेना तो काम नहीं करती है। और उसने देखा कि ये हनुमान जी इधर राक्षसों को नष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ललकारा भी हनुमान जी ने कि रावण के बेटे यदि तेरे अंदर ताकत है तो आ हनुमान से भिड़ जा, मैं वायु का बेटा हूँ। अब विभीषण जी ने लक्ष्मण जी से कह दिया कि देखो वो मेघजीत है, दिखाई पड़ रहा है अब और वो देखो हनुमान जी को मार डालना चाहता है। इस समय इंद्रजित का यही संकल्प है। तो लक्ष्मण को विभीषण ने वो यज्ञ भी दिखाया और इंद्रजित को भी दिखाया। अब तो उन्होंने कहा कि देखो हम लक्ष्मण जी ने ललकारा, इंद्रजित सामने आ गया, लक्ष्मण ने उसको ललकारा और उसने पहले इंद्रजित ने विभीषण जी को बहुत संत कहा कि तुम क्या जाति बिरादरी के हमारे होकर के हमारे यहाँ हमारी रोटी खा के हमारा नमक खा करके लंका में बढ़े और तुम अपने भाई बंधुओं के साथ इतना बैर विरोध करते हो, तुम सोच लिए हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत शिथिल हो गई है। इस तरह से उसने विभीषण को बहुत डांटा डपटा। उसके बाद विभीषण ने भी उसको बहुत करारा जवाब दिया और बहुत करारा जवाब देने के बाद जो इंद्रजित है वो क्रोध से मूर्छित हो गया, बड़ा भारी क्रोध उसको आया और अपना पराया उसको सब भूल गया। तो अब लक्ष्मण जी महाराज ने ऐसे लक्ष्मण जी और मेघनाद का इंद्रजित का ऐसा बड़ा भारी युद्ध हुआ कि वो जैसे आकाश को, धरती को, पाताल को नष्ट कर डालना चाहते हो। दोनों लड़ते लड़ते कभी ऊपर को छलक जाए और कभी धरती पर आ जाए और क्रोध से दोनों की आंखें लाल लाल। उसने सैकड़ों हजारों बाण लक्ष्मण जी को मारे और लक्ष्मण जी ने उसके बाण काटे। दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सो विभीषण जी ने कहा कि महाराज अब इसको मारने में देर मत करो, क्योंकि अब रावण का एक ही एकोयम राक्षसेन्द्रस्य परायण निवस्थित। अब रावण को केवल मेघनाद का ही, इंद्रजित का ही भरोसा है और सारे वीर उसको मर गए हैं। अब इसको मार डालने पर तो जैसे हमको लंका पर, समग्र लंका पर विजय प्राप्त हो जाएगी, परंतु दोनों में महाराज बहुत भयंकर युद्ध हुआ। वे दोनों महाराज जैसे प्रलय काल में चंद्रमा और सूर्य दोनों गर्म हो जाएं, ऐसे दोनों गर्म हो गए। कब वो बाण निकालते हैं और कब लक्ष्य कब निशाना लगाते हैं और कब धनुष उठाते हैं और कब बाण छोड़ते हैं, कब खींचते हैं, ये सब बात जो है वो किसी को दिखाई न पड़े। तो युद्ध करते करते एक बार वज्र के समान बड़ा प्रचंड बाण लक्ष्मण जी ने लिया और लाघवाद राघव श्रीमान शिरः कायादपाहरत स्वजंतरि महातेजा हते मंदोदरी सुतः
स्वयं सारथ्य मकरोत, उसने मेघनाद के लक्ष्मण ने मेघनाद के सारथी का सिर काट लिया और उसके बाद उसके घोड़े नष्ट कर दिए और उसके रथ को उन्होंने चूर कर दिया। अब वो महाराज उतर के गदा युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ, बड़ा भारी वीर। तो हनुमान जी ने उसको स्वयं तो लक्ष्मण जी ने अस्त्र पर अस्त्र का प्रयोग करके, जैसा वो अस्त्र का प्रयोग करे वैसे ही अस्त्र लक्ष्मण जी करें। और इस प्रकार धर्मात्मा तो लक्ष्मण ने देखा कि ये तो मरता ही नहीं है, बात क्या है, तो उन्होंने रामचंद्र के चरणों का स्पर्श करके पहले प्रतिज्ञा की थी। तो अब उन्होंने देखा कि ये तो मरता नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो एक उन्होंने बहुत बड़ा भारी बाण अपने धनुष पर धारण किया और लक्ष्मीवान लक्ष्मण जी ने एक बात कही, धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दासर्षिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वंद्वः शरैनम जहि रावणीम। उन्होंने कहा कि अब धर्म का प्रत्यक्ष फल पहले मैं वाणी से खंडन कर चुका हूँ कि ये धर्माधर्म नहीं, अर्थ और बल ही सबसे प्रधान है, ऐसा मैं बोल चुका हूँ शोकग्रस्त होकर सीता जी के मरने की बात सुनकर। तो अब लोगों को प्रत्यक्ष दिखा देना चाहिए कि धर्म का फल होता है। तो उन्होंने कहा कि दशरथ नंदन राम यदि धर्मात्मा है और सत्य संध है और उनकी बराबरी का पौरुष वाला दूसरा कोई नहीं है, तो हे बाण तुम जा करके इस इंद्रजित को मार डालो। और उन्होंने सीधा बाण छोड़ा। अब वो बाण जो गया महाराज, तो सिर और सिर पर जो टोप लगाता था इंद्रजित की अस्त्र शस्त्र न लगे वो, और कानों में कुंडल, सबको एक साथ लक्ष्मण के बाण ने धरती पर गिरा दिया। अब धरती पर गिर पड़ा वो इंद्रजित, कवची सशिरस्त्राणो विध्वस्तः सतरासनः, कवच धारण किए हुए और वो विध्वस्त होकर धनुष सहित धरती पर गिर पड़ा। अब तो देवता लोग जो हैं इंद्रजित को मरा हुआ देख करके परमानंद में मग्न हो गए। इंद्र को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। हर शक्रो भगवान सह सर्वै सुर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 स
मेघनाद के मर जाने से इंद्र को बड़ा भारी प्रसाद हुआ। अब विभीषण, हनुमान, जाम्बवान ये सब लक्ष्मण का अभिनंदन करके और फिर छेड़छाड़ करते हुए और सिंहनाद करते हुए, गर्जना करते हुए सब के सब बंदर जो हैं वो लक्ष्मण को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। और उनके बाद वे उन्हें लेकर के रामचंद्र के पास आए और रामचंद्र ने जो सुना कि लक्ष्मण ने ऐसा काम किया है तो परम उपलभन मन प्रहर्षम विनिहित मिंद्र रपुम निशम्य देवा। मेघनाद का मरना सुन करके सब के सब जो असुर हैं वो तो दुखी हो गए और देवता लोग बड़े सुखी हो गए। और रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को उनके पीठ पर हाथ रख के वो थपथपाया उनको, तो वाह 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 लक्ष्मण तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अभी लक्ष्मण जी के शरीर पर खून लगे हुए थे, परंतु जब रामचंद्र के पास वो आए तब रामचंद्र ने उनको झट से हृदय लगा लिया। अब आगे का जो प्रसंग है वो आपको साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मादेवास्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री
तो भगवान और सुग्रीव एक स्थान पर बैठे हुए। लक्ष्मण जी और विभीषण मेघनाथ के मरने के बाद जब उनके पास जाने लगे तो वानरों ने घेर लिया। जाम्बवान, हनुमान, विभीषण, लक्ष्मण सब के सब घेर गए। अब तो बड़ी जबरदस्ती करके तब बिजली के वेग से और मन ही मन राम नाम लेते हुए निष्कनन कुछ गुनगुनाते हुए कुछ ध्वनि करते हुए लक्ष्मण जी राम के पास आ गए और विभीषण जी ने निवेदन किया कि लक्ष्मण ने इंद्रजित का सिर काट दिया। रावणेश्चिरच्छिन्नम लक्ष्मणेनो महात्मना रामाय सदा हृष्टो विभीषणः। लक्ष्मण ने इंद्रजित को मार डाला। ये सुन करके रामचंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बहुत बढ़िया लक्ष्मण, शाबाश लक्ष्मण, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बड़ा भारी पुण्य किया। बस इंद्रजित के मर जाने से मैंने जीत दिया ऐसा समझो। उन्होंने लक्ष्मण का सिर सूंघ लिया। लक्ष्मण को तो शर्म आ रही थी, लज्जमानम, शर्म आ रही थी लक्ष्मण को, लेकिन उन्होंने बलपूर्वक स्नेह से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी गोद में बैठा करके उनको हृदय से लगाया और बारंबार बड़े प्रेम से उनकी ओर देखे। अब राम ने देखा कि लक्ष्मण के शरीर में तो जगह जगह बाण की गांठी लगी हुई है और लंबी सांस अभी चल रही है, अभी उनकी थकान दूर नहीं हुई है। तो राम को बड़ा दुख हुआ। उनकी भी लंबी, वो भी संताप के मारे लंबी सांस लेने लगे। सिर सूंघा, उनके शरीर पर हाथ फिराया और बोले कि तुमने आज बड़ा भारी काम कर लिया। मैं यही समझता हूँ कि रावण का बेटा मर गया तो रावण ही मर गया, अब आज मैं विजयी हो गया और तुमने तो रावण की दाहिनी बाएं काट ली। सिन्नो ही दक्षिणो बाहु सही तस्य व्यपाश्रयः, वही उसका आधार था। विभीषण और हनुमान ने 3 दिन रात तक लड़ाई की थी, मदद की थी लक्ष्मण के साथ। 3 दिन 3 रात तक लड़ाई बंद नहीं हुई। एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी दिन रात लड़ाई होती रही। और अब तो रावण की मृत्यु निकट आ गई है। वो तो पुत्र की मृत्यु से ही मर जाएगा। लक्ष्मण, तुमने सीता और पृथ्वी दोनों मुझे प्राप्त करा दी। अब रामचंद्र उनका आलिंगन करने लगे और उन्होंने आनंद में भरकर सुषेण से कहा कि लक्ष्मण के शरीर में बहुत से बाण की गांठी लगी है, ये जैसे स्वस्थ हो जाए वैसा तुम इनका उपचार करो। जल्दी से इनके शरीर में जो शल्य है वो निकल जाए। अब और भी लक्ष्मण के साथ जो लोग युद्ध करने के लिए गए थे, बानर, भालू और वीर पुरुष जो हाथ में पेड़ लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, उनके शरीर में भी शल्य बाण की नोक का प्रवेश है। उनको जो घाव उनको लगा हुआ है उसको ठीक करो।
उन्हें शीघ्र से शीघ्र सुखी कर दो। अब इस प्रकार जब भगवान राम ने कहा तो सुषेण ने, ये तारा के पिता सुग्रीव जी के और बाली के ससुर ही थे और औषधि विज्ञान के परमाचार्य थे, तो उन्होंने लक्ष्मण को एक औषधि सूंघने के लिए दी। उसकी गंध शरीर में जाते ही जितनी गांठी गड़ी हुई थी शरीर में बाण की, वो सब निकल गई और घाव सब के सब भर गए। और विभीषण आदि को भी जहाँ जहाँ जैसे चोट लगी थी सब चिकित्सा सुषेण जी ने की। अब सब लोग लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे राम जी की सेना में, तो आनंद ही आनंद हुआ। अब जब उधर रावण की ओर इंद्रजित के मरने का समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण ने इंद्रजित को मार डाला है और विभीषण उनकी मदद कर रहे थे। विभीषण सहायनो निशताम नो महाद्विति, हम लोग टुकर टुकर देखते ही रह गए महाराज, और विभीषण उनकी बड़ी मदद करते थे। तो लक्ष्मण ने तुम्हारे वीर पुत्र को इंद्रजित को मार दिया और वो उसने लक्ष्मण को बहुत संताप दिया, युद्ध में बड़ा पराक्रम दिखाया और लेकिन अंत में तो गया उसी लोक में। अब ये सुन करके तो अर्जुन ये सुन करके तो रावण मूर्छित हो गया। थोड़ी देर के बाद रावण को होश आया और वो रोने लग गया कि तुमने इंद्र को जीतने के बाद बेटा, वो जैसे सामने बात कर रहा हो अपने बेटे से कि तुमने इंद्र को जीतने के बाद ये लक्ष्मण के हाथों कैसे मृत्यु को प्राप्त किया। हमारा तो ऐसा ख्याल था कि काल और जमराज भी ला करके तुम्हारे ऊपर बाण छोड़े तब भी तुम नहीं मर सकते हो, तो मंदर का श्रृंग भी तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए तो तुम्हारा अनिष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मण क्या है, तो आज हमको भी जमराज के सामने सिर झुकाना पड़ता है, हम भी आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने तुमको भी बेटा काल धर्म से जोड़ दिया। तो युद्ध भूमि में मरना ये तो बहादुरी का काम है, और अपने स्वामी के लिए कोई मरे तो और भी बड़ा काम है। लेकिन आज तुम्हारे न रहने से तीनों लोग और सारी पृथ्वी मुझे सुना सुना मालूम पड़ रहा है। आज मैं सुनूंगा कि राक्षस कुमारियां तुम्हारे विरह में किस प्रकार रो रही हैं, और ये लंका तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता तुम्हारी पत्नी ये सब व्याकुल हो रही हैं, तुम हम लोगों को छोड़ करके कहाँ गए हो। और देखो तुम्हें चाहिए था कि जब मेरा शरीर पूरा हो तब तुम हमारा प्रेम कार्य करो, श्राद्ध करो। अब तो यहाँ बिल्कुल विपरीत स्थिति आ गई। सुग्रीव हैं, लक्ष्मण हैं, रामचंद्र हैं, और इनको मारे बिना तुम कैसे मुझको छोड़ करके चले गए। इस तरह से रावण बहुत बहुत विलाप करने लगा और इतना दुख हुआ उसको पुत्र की मृत्यु का कि उसने ये निश्चय किया कि अब जानकी को मार डालना चाहिए। सत्य प्रकृत्या रखते जो स्वभाव से लाल लाल रावण और क्रोध की आग से भी लाल लाल रावण, और उसकी आंखें स्वभाव से लाल लाल थी और भी लाल लाल हो गई, और वो रुद्र के समान दुरासन हो गया और उसकी आंखों से क्रोध के कारण पानी गिरने लगा। अब वो अपने दांत से पीस करके और जैसे कोई यंत्र से वेष्टित हो ऐसा हो गया, कालाग्नि के समान क्रोधित होकर जिस देखे राक्षस लोग उधर उधर से भाग जाए, वो तो बिल्कुल मृत्यु के समान क्रोधित हो गया
किसी राक्षस की हिम्मत न पड़े कि उसके सामने आवे। ततः परम संस्कृत रावणो राक्षसाधिपः, उसने सब राक्षसों के बीच में कहा। उसके मन में ये भी बात थी कि मैं इस तरह से बोलूंगा तो राक्षस लोग युद्ध भूमि छोड़कर कहीं भागेंगे। मया वर्ष सहस्राणि चरित्वा दुश्चरम तपः तेषु तेषु काशेषु स्वयंभू परितोषितः। मैंने हजारों वर्ष की तपस्या करके एक बार नहीं अनेक बार ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने हमको असुरों से और देवताओं से अभय कर दिया था। ब्रह्मा ने मुझे कवच दिया, सूर्य के समान प्रकाशमान, जो देवासुर संग्राम में वज्र की शक्ति से भी टूटा नहीं था, ऐसा कवच। तो अब आज मैं युद्ध भूमि में चलता हूँ, देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है, और जो धनुष बाण ब्रह्मा ने मुझे दिया है देवासुर विमर्द में, उसी का मैं प्रयोग करूंगा। बाजे बजाओ। अब उधर तो उसके मन में बड़ा भारी शोक था, और शोक का स्थान अब क्रोध ने लिया, और उसने निशाचरों को डांट डांट करके उनको आज्ञा देने लगा। और माया मम वत्सेन वंचनार्थम वनौकसाम किंचिदेव हतम तत्र सीतेयमिति दर्शितम। मेरे बेटा ने कुंभकर्ण, ये मेघनाद ने, इंद्रजित ने तो एक माया की सीता बना करके और ये फैला दिया था कि सीता मारी गई। तो मैं अब उसके इस काम को बिल्कुल सच्चा करके दिखाऊंगा, और इस तपसी राजकुमार से प्रेम करने वाली जो सीता है उसको नष्ट कर डालूंगा। इस प्रकार वो कह करके उसने अपनी तलवार उठाई, और बड़ी सुंदर तलवार, और वो जब चला अशोक वन की ओर तो उसकी पत्नियां भी उसके साथ चली और सचिव भी चले। अब वो तो महाराज वहां पहुंच गया जहां जानकी जी थी। अब राक्षस लोग देख करके क्रोधित रावण को नाच करने लगे और बोले कि आज वो जो दोनों भाई हैं उनको तकलीफ होगी। तो इस प्रकार वे लोग बात कर रहे थे, और अशोक वन में रावण सीता जी के ऊपर मारने के लिए टूट पड़ा। अब जो उसके हित चाहने वाले सुहृद थे उन्होंने उसको रोका। अब राक्षसियां तो वहां से भाग गईं, और सीता जी कहने लगी कि देखो ये जिस ढंग से क्रोधित होकर के मेरे ऊपर आ रहा है, आज मुझ सनाथा सीता को ये अनाथा स्त्री के समान मार डालेगा। बारंबार ये अपनी पत्नी बनने के लिए मुझसे कहता था, और मैंने इसका प्रत्याख्यान कर दिया। अब ये निराश हो गया है। निराश हो जाने पर मनुष्य बहुत उद्दंड और उद्धत काम भी कर बैठता है। जब तक मनुष्य के मन में आशा रहती है तब तक तो वो संभालता है, और आशा टूट जाने पर क्रोध ऐसा आता है और मोह ऐसा होता है कि वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखो ऐसा भी लगता है, जानकी जी सोचने लगी कि कहीं दोनों भाई राम लक्ष्मण को मेरे कारण मारकर ये दुष्ट न आया हो, मेरे कारण उनकी मृत्यु हो गई हो, अथवा उनको तो ये नहीं मार सका होगा, मुझे मार डालेगा। देखो उस समय हनुमान जी ने कहा था कि तुम मेरी पीठ पर बैठो और चली चलो, परंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी। हनुमतो विजद्वाक्यम न कृतम क्षुद्रया मया
तद्यद्यहं तस्य पृष्ठेन तदा जायाम अनिंदिता। यदि मैं उसी समय हनुमान जी के पीठ पर चली गई होती, उसमें कोई निंदा की बात नहीं थी, तो आज मुझे इस प्रकार रोना नहीं पड़ता, मैं तो अपने पतिदेव की गोद में पहुंच गई होती। मैं तो समझती हूँ कि कौशल्या जी का दिल फट जाएगा, और जब वो सुनेंगी कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो पुत्र के संबंध में कुछ बुरा समाचार सुनने पर वो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। उस पूजा मंथरा को धिक्कार है जिसने कैकेयी को ऐसा पाठ पढ़ा लिया। तो इसी बीच में सीता जी ने तो समझ लिया कि अब रावण हमको मार डालेगा, और रावण बिल्कुल मारने के लिए तैयार। तो इसी बीच में एक रावण का बड़ा मंत्री था, अमात्य, बुद्धिमान और पवित्र आत्मा था, मेधावी था, उसका नाम सुपार्श था। उसने, और मंत्री तो मना कर ही रहे थे, और उसने जा करके कहा, कथम नाम दशग्रीव साक्षात वै श्रवणानुज, आप साक्षात कुबेर के भ्राता हैं, और क्रोध बस इस समय अपना धर्म छोड़कर वैदेही को मारना चाहते हैं। वेद विद्या व्रतस्नातः स्वकर्म निरत सदा। वेद विद्या और तत्संबंधी जो व्रत हैं उसमें आप स्नातक हैं, और सदा आप अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आप स्त्री के वध को ठीक क्यों समझते हैं? ये मैथिली रूप संत संपन्नाम प्रत्यवेक्षस्व पार्थ्यो त्वमेव किंतु सहात्माभि राघवे क्रोध उत्सृज। हम समझते हैं कि आपको क्रोध आ गया है। ये क्रोध जब मनुष्य में आता है तब वो रास्ते चल रहा है कि बेरास्ते चल रहा है। ये जिसको गुस्सा आता है वो नहीं देख पाता। तो आप जानकी पर क्रोध क्यों करते हैं? इसी क्रोध को राम जी पर कीजिए ना। और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, तुम आज ही आरंभ कर दो यात्रा, और कल अमावस्या के दिन विजय करना। ये टीकाकार कहते हैं कि आज तक युद्ध के 13 दिन बीत चुके हैं। तो वो कैसे बीत गए हैं कि जिस दिन रामचंद्र भगवान ने सुबेल पर्वत पर सुबेला पर प्रवेश किया उस दिन पूर्णमासी थी। ततोस्तमगमत सूर्यः संध्या प्रतिरंजितः, संध्या काल सूर्यास्त हुआ, पूर्ण चंद्र प्रदीपाच क्षमा समभिवर्तत, और पूर्ण चंद्रमा का दीपक प्रज्वलित हुआ। इससे मालूम पड़ता है कि सुबेल पर जिस दिन रामचंद्र भगवान आए कब उस दिन पौर्णमासी थी। उसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को युद्ध का आरंभ हुआ, और उसी दिन रात में नागपाश से बंधे और गरुड़ ने आकर छोड़ा, और द्वितीया के दिन धूम्राक्ष का वध हुआ, तृतीया के दिन वज्रशस्त्र का वध हुआ, चतुर्थी में अकंपन का वध हुआ, और पंचमी में प्रहस्त का वध हुआ, और षष्ठी में रावण के मुकुट का भंग कर दिया युद्ध में रामचंद्र भगवान ने, और सप्तमी के दिन कुंभकर्ण का वध हुआ, अष्टमी के दिन अतिकाय आदि का वध हुआ, नवमी के दिन पुनः इंद्रजित के साथ युद्ध हुआ, और उसी रात्रि में कुंभादि का वध हुआ, दशमी में मकराक्ष का वध हुआ, एकादशी द्वादशी त्रयोदशी इनमें इंद्रजित का वध हुआ, इनमें लड़ाई करके इंद्रजित का वध हुआ। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है कि चतुर्दशी को रावण तैयार हो जाए युद्ध करने के लिए, और अमावस्या पर ये आक्रमण कर दे। तो इस तरह उसने समझाया बुझाया
तो रावण ने उसकी बात मान ली और गृहं जगामास ततश्च वीर्यवान पुनः सभां च प्रजौ सुहृता। पहले महल में गया और वहां से सभा में आया, और रावण जब सभा में आया तो वो बड़े बड़े वीरों के बीच में रावण तो हाथ जोड़ करके बोला। ये पहली बात ऐसा आया है कि रावण ने कहीं हाथ जोड़ा अपनी सभा में। रावण प्रांजलिर्वाक्यम पुत्र व्यसन कर्षितः, क्योंकि पुत्र के वियोग का बड़ा भारी उसको दुख था। तो बोले कि वैसे तो आप सब बड़े वीर हैं, फिर भी हाथी घोड़े के सही अपने रथ लेकर के सब के सब यात्रा करने, और आप सब लोग घेर करके एक राम को मार डालें और पेड़ और पहाड़ और बड़ी बड़ी चीजें लेकर के चट्टाने लेके उनके ऊपर टूट पड़े, उनको रोकने लगे। बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। उसमें कहते हैं कि खून की नदियां बहने लगी, जिनमें हाथी और रथ को ऐसे मालूम पड़े कि बीच बीच में ये कोई फूल है, और घोड़े और मछली ऐसे मालूम पड़े कि ये ध्वज के झंडे के बांस हैं, और शरीर का जो संघाट था बहता हुआ वो ऐसा चारों ओर फैल गया, और उसमें खून बहने लगा चारों ओर। बड़ा भयंकर महाराज राक्षस और बानरों का बड़ा विलक्षण संग्राम हुआ। तो प्रहरंतम शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम इंद्रियार्थेषु तिष्ठन्तम। अब रामचंद्र भगवान ने ऐसा अद्भुत युद्ध उसने किया, वैसा युद्ध कोई मनुष्य कर नहीं सकता। सारी सेना का वे अकेले संचालन करते थे। उनको जैसे जंगल में हवा सब जगह मालूम पड़ती है, ऐसे राम सब जगह मालूम पड़े। और बस उनको सेना बलम रामेण ददृशुर न रामं शीघ्रकारिणम्, लोगों को सेना तो दिखाई पड़े लेकिन राम दिखाई न पड़े। प्रहरंतम शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम् इंद्रियार्थेषु तिष्ठन्तम् भूतात्मानम् इव प्रजाः। कहते हैं कि जब मनुष्य विषयों के भोग में लग जाता है, शब्द सुनने में, स्पर्श सुनने में, रूप देखने में, रस लेने में, तो इतना तन्मय हो जाता है विषयों में कि वो अपने आप को देखना ही बंद कर देता है। उसको भूतात्मा जीव का दर्शन नहीं होता, विषयों का दर्शन होता है। इसी प्रकार राम जब प्रहार करने लगे तो जिनको बाण लगे उनका तो पता चले, परंतु बाण मारने वाले राम कहाँ हैं उसका पता नहीं लगे। अब बल्कि यहाँ तक दिखाई पड़ने लगा कि राम ही है। राक्षस लोगों को राक्षस भी राम दिखाई पड़े, और अन्योन्यं कुपिता जगनु सादृश्याद राघवस्य से, उनको ऐसा लगे कि ये राक्षस नहीं है, रामचंद्र है, पर होता था राक्षस। तो एक दूसरे राक्षस ही एक दूसरे राक्षस को मारने लग गए। मोहिता परमास्त्रेणो गांधर्वेणो महात्मना, भगवान ने ऐसा गंधर्वास्त्र चलाया कि सब के सब मोहित हो गए। उनको ऐसा लगे जैसे रासलीला में भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैसे, ये दृष्टांत है नहीं यहाँ। ते तु राम सहस्राणि रणे पश्यन्ति राक्षसा, राक्षसों को ऐसा दिखाई पड़े कि एक राम नहीं 1000 राम है, और फिर देखें कि एक ही राम है। तो क्या रामचंद्र ने कोई माया फैलाई, माया युद्ध किया? नहीं, रामचंद्र ने माया युद्ध नहीं किया। तब क्या किया कि उनके धनुष की जो कांचनी कोटि है
उसको इतनी शीघ्रता से वो चला रहे थे, अलाप चक्र के समान इतनी शीघ्रता से चला रहे थे कि उस धनुष की गति के सामने रामचंद्र दिखाई न पड़े। वो तो बिल्कुल अलाप चक्र के समान, अलाव के समान धनुष चल रहा था और उसके बीच में से और कभी किनारे से कभी बाहर से रामचंद्र भगवान जो हैं वो अनेक रूप से दिखाई पड़े और कभी न दिखाई पड़े। इस प्रकार श्री रामचंद्र ने भयंकर युद्ध किया। दिव्यास्त्र पर्यंतम निघ्नंतम दुधिराक्षसान् ददृशु रामचक्रम तत्काल चक्रमिव प्रजाः। काल चक्र जैसे घूमता है और दिखाई नहीं पड़ता है, इसी प्रकार प्रजा ने राम चक्र का दर्शन किया। ददृशु रामचक्रम तत्काल चक्रमिव प्रभाः। उस समय रामचंद्र ने जो हजारों रथ और हजारों हाथी, ये लाखों में इनकी संख्या दी हुई है, बड़ी भारी भारी संख्या है, पर हमको संख्या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हमारे सामने तो संस्कृत के श्लोक है ना, संस्कृत के श्लोक है, संस्कृत की टीका है, उसमें से हिंदी निकालने में थोड़ा समय लगता है। तो कहते 7 करोड़ और 29 लाख रथ राम ने नष्ट किए थे और 13 करोड़ 12 लाख और 20,000 रथ उन्होंने नष्ट किए थे। इस तरह से 13 करोड़ 12 लाख 20,000 ये हाथी नष्ट किए थे। इस तरह से रामचंद्र ने, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती, इतने पदाति, दिवस का 8वां भाग 8 हिस्से में दिन को कर दिया जाए तो उसके एक हिस्से में अकेले राम ने इतने राक्षसों को मारा। उनके घोड़े मरे, रथ मरे, ध्वज कट गए और कट के राक्षस जाके लंका में गिरे। जैसे सृष्टि के अंत में रुद्र भगवान कोई खेल रहे हों, खेल कर रहे, इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने युद्ध किया। अब उसके बाद रामचंद्र ने सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, जाम्बवान और महिंद, द्विविद तो बोले कि देखो जी, आज जो मैंने युद्ध किया है, रामचंद्र ने स्वयं बताया, एतदस्त्र बलम दिव्यम मम बात त्र्यंबकस्य वा। ऐसी शस्त्रास्त्र की फूर्ति और ऐसा बल या तो मैं दिखा सकता हूँ, या तो मेरे पास है, या तो प्रलय के समय शंकर जी के पास होता है। अब तो रामचंद्र ने सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो जब इस प्रकार राक्षस थोड़े से, रावण ने जिन राक्षसों को भेजा था युद्ध में, उन्होंने जब देखा कि अब बहुत थोड़े से राक्षस बच रहे हैं, दृष्ट्वा श्रुत्वा च संभ्रांता हतशेषा निशाचरा राक्षसीश्च समागम्यो दीनाश्चिंता परिप्लुताः। अब लंका में जितनी राक्षसियां बची हुई थी, जिनके बच्चे मर गए थे, बेटे, और जिनके भाई बंधु मर गए थे, वो बड़ी दुखी होकर के विलाप करने लगी। तो वो देखो शूर्पणखा, स्त्रियां कहने लगी, जरा शूर्पणखा की याद करो। एक तो वो बुढ़िया और दूसरे भयंकर और तीसरे उसका पेट बहुत नीचे तक लटका हुआ। और वो जा करके उस शूर्पणखा ने वन में कंदर्प के समान, काम के समान रूपवान राम पर अपना प्रेम प्रकट किया। राम कितने सुकुमार हैं, कितने शक्तिशाली हैं और कितने सब लोगों के हित में लगे हुए हैं। वो लोक निंदा, हीन रूपा, वो कामना से भरी हुई, उसने रामचंद्र को जो चाहा, ये कितना बड़ा उसका अपराध था। वो दुर्मुखी सुमुख को चाहती थी,
वो राक्षसी देवता को चाहती थी। सो देखो तो हम लोगों का ही दुर्भाग्य था कि वो जिसके बाल सफेद हो गए थे वो ऐसा अकर्तव्य कर बैठी और ऐसी हंसी लायक काम कर बैठी कि सबके लिए निंदित हो। उसी के कारण राक्षसों का, दूषण का, खर का विनाश हुआ, उसी शूर्पणखा के कारण। उसी के कारण ये रावण ने राम से बैर जोड़ लिया और अपने मरने के लिए ये मरा, सीता को ले आया। न च सीताम दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजाम। राक्षसियां गांव में कहने लगी कि इस रावण को जनक नंदिनी तो कभी नहीं मिलेंगी, और इसने बलवान के साथ बैर कर लिया। इसको मालूम था कि विराट आया जानकी जी को चाहने के लिए, उसको एक बाण से राम ने मार दिया, परंतु इसको सूझा नहीं और 14,000 राक्षसों को रामचंद्र ने अकेले मार दिया। उस पर भी इनकी दृष्टि नहीं गई और खार दूषण त्रिशिरा को ये मार दिया, कब वो भी पता नहीं चला। इनको मालूम होने पर भी इन लोगों ने न जाने क्यों उधर से आंख बंद कर दी। कबंध को मार दिया, बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। और यहाँ विभीषण जी हम लोगों के हित के लिए रावण को बढ़िया बढ़िया सलाह देते थे, परंतु वो बस उसको रुचता नहीं था। यदि रावण विभीषण की बात मान लेता तो आज लंका श्मशान न बन जाती। और कुंभकर्ण को मरा हुआ सुन के भी, इंद्रजीत को मरा हुआ सुन के भी रावण की अकल नहीं आई। मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्तारणे हतः। राक्षसियां रोवे छाती पीट के कि हमारा बेटा युद्ध में मर गया, हमारा भाई युद्ध में मर गया, हमारा पति युद्ध में मर गया। इस प्रकार राक्षसों के कुल में इस तरह की आवाज होने लगी। इतने रथ घोड़े हाथी मरे थे, इतने पैदल मरे थे। तो इस प्रकार आपस में चर्चा करने लगी कि ये राम कोई मनुष्य नहीं है, ये रुद्र है, विष्णु है, महेंद्र है, इंद्र है, अब कोई बचने वाला नहीं है। हम लोगों को पक्का पता है कि राम के हाथ से ये रावण मारा जाएगा। देवता, गंधर्व, पिशाच कोई भी इसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के रावण को अभय दान तो किया था, लेकिन मनुष्य और वानर से अभय दान नहीं किया था। तो अब मनुष्य और वानरों से ही अभय अब इनको भय प्राप्त हुआ है। तो चारों ओर भय ही भय व्याप्त हो गया है। अब उत्पत्ति हितार्थम वो नारी रक्षक्षयावह। महादेव देवता लोग जो हैं वो एक बार रावण से व्याकुल होकर शंकर जी की शरण में गए और शरण में दैवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्र पुरोगमैः वृषध्वजस्त्रिपुरः महादेव प्रसादितः। देवताओं ने शंकर जी को प्रसन्न किया और बड़े प्रसन्न हुए महादेव जी। उन्होंने कहा कि देखो जी, तुम लोगों का हित करने के लिए और राक्षसों के क्षय के लिए एक स्त्री पैदा होगी। उत्पत्ति हितार्थम वो नारी रक्षक्षयावह। तो मालूम होता है कि जैसे पहले देवताओं की प्रार्थना से भूख ने जाकर दानवों को सताया था, अमृत मंथन के बाद जब देवासुर संग्राम होने लगा तो अमृत पीने के कारण देवता लोग तो बलवान हो गए थे, उनको भूख न लगे। लेकिन दानव लोग जब युद्ध करने के लिए जाएं तो उनको बीच में भूख लग जाए, खाने की जरूरत पड़े। तो जैसे भूख ने दानवों को खा लिया, इसी प्रकार ये सीता राक्षसों को खा जाएगी। ये
रावण ने हम लोगों की मौत को आमंत्रित कर लिया है। इस भय के समय हम लोगों के लिए अब कोई आश्रय नहीं है। और इसने विभीषण ने देखो कितना बढ़िया काम किया। प्राप्त कालम कृतम तेनो पौलस्ते महात्मना। विभीषण ने समय के अनुसार काम किया। जतएव भयम दृष्टम तमेव शरणं गता। जिससे राक्षस वंश के लिए भय था उन्हीं की शरण में विभीषण चले गए। तो इतीव सर्वा रजनीचर स्त्रिया। इस प्रकार राक्षसियां जो है वो एक दूसरे के गले से लग जाएं। परस्परम संपरिरभ्य बाहुहि। हाथों से पकड़ पकड़ के एक दूसरे के गले लगें और विषाद करें और जोर जोर से आवाज करके रोएं। तो इस तरह लंका में विलाप और करुणा के शब्द चारों ओर भर गए। रावण ने ये शब्द सुना। सुन करके थोड़ी देर के लिए तो वो चिंता में ध्यान में मग्न हो गया। अब उसके बाद बड़ा भारी क्रोध आया और उसने दांत से दांत पीसा, होठ काटे और उसने जैसे राक्षसों को जला देगा। महोदर, महापार्श्व, विरूपाक्ष बोले कहाँ हैं हमारी सेनाएं, कहाँ हैं? तुरंत इनको तैयार करो और बिना किसी व्यग्रता के इनको कह दो कि सब के सब चलें। अब तो रावण की आज्ञा होते ही कृतस्वस्तेना सर्वे रणाया विमुखम जजुहु। स्वस्तेन करके वे सब के सब युद्ध में रणाया विमुखा यजुहु। अब बोले भाई मरेंगे तो सामने चल के मरेंगे। रावण का उन लोगों ने आदर किया। महाराज आपकी जैसी आज्ञा। तो रावण ने कहा कि आज मैं सब बदला ले लूंगा राम से। खर का, कुंभकर्ण का, प्रस्थ का, इंद्रजित का ऐसा प्रतिकार करूंगा शत्रु, क्योंकि शत्रु को मार ही डालूंगा। और आज अंतरिक्ष, दिशा, नदी, नद सबको ढक दूंगा। आज बानरों के जो मुख्य हैं उनको मैं नष्ट कर दूंगा। आज असंख्य बानर युद्ध भूमि में नष्ट हो जाएंगे। एक एक बाण से मैं सैकड़ों सैकड़ों बानरों को मार डालूंगा। हतो भर्ता हतो भ्राता जासांच तनया हताः बधे नाद्य रिपोस्तासाम करोम यश्रु प्रमार्जनम। रावण ने कहा कि जिनका पति मर गया है, जिनका भाई मर गया है, जिनके पुत्र मर गए हैं, तो आज दुश्मन को मार करके उनके आंसू पोंछूंगा मैं। ऐसा निश्चय किया महाराज। और उसके बाद द्रुतम सूतम सूत समाजुक्तम जुक्ताश्चतुष्पुरगम रथम। 8 घोड़े जिसमें जुटे हुए थे उस पे जाके रावण बैठ गया और उसका तेज चारों ओर चमकने लगे। रावण की आज्ञा से महापार्श्व, महोदर, विरूपाक्ष ये भी रथ पर चढ़ करके उसके साथ गए। अब महाराज चारों ओर जो है वो अशुभ होने लगे। ध्वजाग्रे न्यपतद गृध्रः। रावण के झंडे पर आकर के एक गीद गिरा और जो गीदड़ी है, शिवा है, सियारिन है, वो आवाज करने लगी और रावण का जो बाईं आंख है वो फड़कने लगी और बाईं बांह कांपने लगी। उसका मुख विवर्ण हो गया। जिस समय वो चला उस समय बड़े बड़े उत्पात हुए, लेकिन एतान चिंतयन् घोरान उत्पातान समुपस्थितान। रावण ने इनका कोई ख्याल नहीं किया और टूट पड़ा रामचंद्र की सेना पर। और रामचंद्र की सेना भी युद्ध के लिए बड़ी तैयार। अब वो तो आंख फटी हुई थी रावण की, जहां जहां वो जाए युद्ध में और उधर उधर ऐसा बाण मारे कि कोई बानर उसके सामने टिक न सके।
अब ये रावण की जो सर वर्षा है, इसको जैसे पतंग आग की लपटों को नहीं सह सकते, वैसे बानर लोग न सह सके। तो सुग्रीव स्थान कपि दृष्टवा, सुग्रीव ने देखा कि कपि जो है वो बहुत भयभीत हैं, तो वो टूट पड़े राक्षसों की सेना पर और पत्थरों की वर्षा करने लगे, पहाड़ों की वर्षा करने लगे। सो उससे राक्षस लोग मरने लगे। विरूपाक्षस्वकम नामो धन्नी विश्राव्य राक्षसा। विरूपाक्ष जो है वो सुग्रीव के सामने आया और उसने अपना नाम बताया और रथ से उतर करके वो हाथी पर चढ़ गया और हाथी पर चढ़ करके वो भयंकर गर्जना करता हुआ सुग्रीव से युद्ध करने लगा। सुग्रीव ने पहले तो उसको ऐसा मारा, उसी का खड्ग जो उसने चलाया था, जो तलवार उसने सुग्रीव पर चलाई थी, वो तलवार छीन ली और उसको ऐसा मारा कि वो व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा और फिर दूसरा तान करके वो दौड़ा और उसने सुग्रीव को मारा। तो सुग्रीव ने उसका प्रहार को सह लिया और उसके छाती पर ऐसा घूसा मारा कि वो वहीं मर गया। उसकी आंखें उलट गई और वो मुंह से खून उगलता हुआ वहीं मर गया। इस तरह दोनों ओर की सेना परस्पर लड़ करके मर रही थी और क्षीण हो रही थी। अब इधर राक्षस की सेना भी नष्ट हुए और विरूपाक्ष भी मारा गया। इससे रावण को बड़ा भारी क्रोध आया और व्यथा भी उसके मन में हुई और उसने कहा कि देखो, इस समय दैव ही बिल्कुल विपरीत चल रहा है। उसने महोदर से कहा कि इस समय केवल तुम्हारा ही भरोसा है महोदर, अब तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करो। तो महोदर का सामना सुग्रीव ने किया और उसके ऊपर शिला फेंकी, तो उसने बाणों से उस शिला को काट दिया। इसके बाद साल उठाया, इसके बाद वो गदा लेकर के चला सुग्रीव के ऊपर। तो सुग्रीव ने उसी की गदा छीन करके और उसको पीट करके वहीं और नष्ट कर दिया। अब इधर महोदर गया तो महापार्श्व जो है वो सुग्रीव की ओर चला, बीच में अंगद आ गए। अंगद ने महापार्श्व को भी मार डाला। करेण जग्राहो सुमहांतम परस्वधम, उसने जो फरसा उठाया था अंगद को मारने के लिए, वो फरसा ही अंगद ने छीन लिया और उसी से उसको मार दिया। अब तो रावण के क्रोध का ठिकाना ही नहीं। उसने अपने सारथी से कहा, निहतानाम अमात्यानाम रुद्धस्य नगरस्य च दुःखमेशोपनेष्यामि, बस तुम और कहीं मत देखो, चले चलो बिल्कुल राम लक्ष्मण जहाँ हैं। राम वृक्षम रणे हन्मि सीता पुष्प फल प्रदम, चलो राम रूपी पेड़ को मैं आज काट डालूंगा, क्योंकि वो जब गिरेगा पेड़ तब उससे सीता रूप पुष्प फल की प्राप्ति होगी। और ये राम का जो पेड़ है, इसकी प्रशाखा सुग्रीव, जाम्बवान, कुमुद, नल, महेंद्र, हनुमान, सुसेन आदि हैं। अब बड़ा भयंकर शब्द किया महाराज, और उत्पपातर जो घोरम भग्नई संप्रदावितई नहीं तत्सहितुम से कुरु ब्रह्मणा निर्मितम स्वयं। ऐसे बाण छोड़े रावण ने, ऐसे अस्त्र शस्त्र चलाए कि कोई बानर उसका सामना न कर सके। सददत्त ततो रामम तिष्ठन्तम अपराजितम लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा। अब बानरों की सेना को तितर बितर करके तब रावण राम लक्ष्मण को देख सका। वो तो बड़े आनंद में भरे हुए वहां बैठे थे और बानर जो है टूट रहे थे। इस प्रकार जा करके उसने राम को घेर लिया और राघव रावणम पूर्णम रावणो राघवम तदा
रावण पर और राम पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। जेर अन्योन्यम विविधैः तीक्ष्णैः शरैरभिवर्षतो, दोनों ओर से बाण की घनघोर वर्षा हो। दोनों महाराज ऐसा पैंतरा बदले। चेरतुश्च चिरम चित्रम मंडलम सद्य दक्षिणम, दाहिने और बाएं एक मंडल, आश्चर्यजनक मंडल बना करके चिरकाल तक पैंतरा बदलते रहे और छोड़े हुए बाण उनको लगने न पावे, इस ढंग से पैंतरे बदलते थे। सो सारा आकाश बाणों से भर गया, जैसे बादल छाए हुए हों और जैसे बाणों के कारण ऐसा अंधकार छा गया जैसे सूर्यास्त के बाद होता है। दोनों में बड़ा बड़ा युद्ध। अब रावण ने निशाना लगाकर राम के ललाट पर बाण मारा, परंतु रामचंद्र ने ललाट पर बाण लगने पर भी न व्यथाम प्रत्यपद्यत, उनको कोई तकलीफ उनसे नहीं हुई। अब इसके बाद तो रौद्र मंत्र का रौद्र अस्त्र ले करके और वो मंत्र का जप करके फिर रामचंद्र भगवान ने रावण के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। तो अबध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथाम जनयस्तदा, रावण को भी कोई पीड़ा उससे न होए। उसके दोनों के ललाट में दोनों के अस्त्र लगे और दोनों को कोई पीड़ा नहीं हुई। अब इसके बाद जो बाण चलने लगे, महाभयंकर सिंह मुख, व्याघ्र मुख, कंक मुख, काक मुख बाण, गृध्र मुख, शेन मुख, श्रृगाल मुख, इस तरह के बाण, ईहा मृग मुख और दो मुख बाए हुए और जैसे सिंह आकर के निगल जाएगा इस तरह के बाण दोनों ओर से चलने लगे और दोनों ओर से ऐसे अस्त्रों की वृष्टि हुई जिसको देख करके अब रावण ने जितने बाण फेंके भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें काट दिया। बंदर लोग बड़े प्रसन्न हुए और रामचंद्र को घेर करके स्थित हो गए। अब जब रामचंद्र को घेर करके रावण के अस्त्र बेकार हुए और रामचंद्र विजयी हुए तो राम को घेर करके सब के सब बंदर खड़े हो गए। इसी बीच में रावण को मिला मौका। उसने मय के द्वारा निर्मित जो रौद्र अस्त्र है वो रामचंद्र के ऊपर चलाया। रामचंद्र ने परमास्त्र गांधर्व का प्रयोग किया और उसने क्रोध ताम्राक्ष होकर सौर अस्त्र का प्रयोग किया। इससे सारा आकाश प्रदीप्त हो गया और बाण कटने लगे। उसको भी रामचंद्र ने अपने बाणों से काट दिया। फिर राम को उसने बाण मारे, राम ने रावण को बाण मारे। इस प्रकार बाण चलाते चलाते देखा रावण ने कि विभीषण भी रामचंद्र के साथ में, तो उसने उठा करके बड़ी भारी शक्ति चलाई। विभीषणाय चिक्षेप, विभीषण पर रावण ने बड़ी भारी शक्ति चलाई। तो अभी शक्ति विभीषण को लगी नहीं थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण से उसको बीच में ही काट दिया। अब तो बड़ी भारी हर्षध्वनि हुई और अब दूसरी शक्ति उसने महाराज जग्राह विपुलाम शक्ति, ऐसी शक्ति उठाई रावण ने जिसको काल भी पराजित न कर सके और वो शक्ति रावण के हाथ में जलने लगी। अब लक्ष्मण ने देखा कि अब की ये शक्ति विभीषण पर चलावेगा तो विभीषण बच नहीं सकते। तो लक्ष्मण ने अपना धनुष चढ़ाया और बाण पर बाण उसको मारने लगे, लेकिन विभीषण तो बच गए, परंतु वो जो शक्ति है वो आकर के लक्ष्मण जी जो बीच में खड़े हो गए थे,
तो उनको लग गई, बड़ी भारी वो शक्ति थी महाराज। अब वो शक्ति साक्षिप्ता भीम वेगेनो सक्रासनि समस्वना शक्तिरव्यपतद वेगात् लक्ष्मणम रणमूर्धनि। लक्ष्मण ने कहा कि विभीषण मर जाएंगे, तो राम की जो प्रतिज्ञा है कि हम विभीषण को लंका का राजा बनावेंगे, वो उनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। और रामचंद्र अपने शरणागत की रक्षा करते हैं का ये बात जो संसार में प्रसिद्ध है, जिसके कारण लोग शरणागत होते हैं, तो वो मर्यादा भी टूट जाएगी। इसलिए मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन हमारे स्वामी श्री रामचंद्र भगवान ने जो कि शरणागत वत्सल हैं, उन्होंने जिस विभीषण को स्वीकार किया है तो उनकी कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ये विचार लक्ष्मण ने किया। तो स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति, जिस समय वो शक्ति लक्ष्मण को लगने लगी, उस समय रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण का कल्याण हो। रामचंद्र के मुख से निकला लक्ष्मण का कल्याण हो। तो वो लक्ष्मण की छाती पर जा करके गिरी और छाती उनकी फटने लगी और धरती पर लक्ष्मण गिर पड़े। रामचंद्र ने देखा कि लक्ष्मण को तो बड़ी चोट लगी है, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने ये विचार किया कि न विषादस्य कालोयम, इस समय विषाद का समय नहीं है, समय के अनुसार सब काम करना चाहिए। उन्होंने वानरों से कह दिया कि तुम लोग लक्ष्मण को घेर करके खड़े हो जाओ, अब ये पराक्रम का काल है। पराक्रमस्य कालोयम संप्राप्तो में चिरे स्थिता, अब मैं भी रावण को गोद में ले, मैं भी लक्ष्मण को गोद में लेकर बैठ जाऊं और रोने लग जाऊं, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। इस पापी रावण का तो वध करना चाहिए। सो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अरावणम अरामंबा जगत रक्षथ वानरा, अरे वो वानरो, अब हम दोनों जो लड़ाई कर रहे हैं रावण और मैं, सो तुम देखोगे कि या तो धरती पर राम ही है रावण नहीं, या तो देखोगे रावण ही है राम नहीं। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र ने कहा देखो तुम लोग सब खड़े हो जाओ, कोई आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। स्वस्था पश्यत दुर्धर्षा युद्धम वानर पुंगवा, तुम लोग स्वस्थ होकर के बैठ जाओ और अपने अपने शरीर को ठीक करो और चिकित्सा कर लो, आराम कर लो। आसीना पर्वताग्रेसु, पहाड़ की चोटी पर तुम लोग बैठ जाओ। अद्य रामस्य रामत्वम पश्यन्तु मम संयुगे, आज लोग युद्ध भूमि में राम के राम पने को देखें, तीनों लोग देखें, गंधर्व देखें, देवता देखें, ऋषि चारण देखें, आज मैं वो काम युद्ध में करूंगा। तो महाराज ऐसी बाण वर्षा करी उन्होंने। तो रामचंद्र भगवान ने ऐसा युद्ध किया रावण के साथ कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। और इधर युद्ध करते करते उन्होंने सुसेन को देखा और कहा कि सुसेन हमको युद्ध करने दो और तुम जाओ लक्ष्मण को ठीक करो। सो वो देखो जैसे सांप छटपटाए वैसे लक्ष्मण छटपटा रहे हैं और मुझे चिंता भी बढ़ रही है कि लक्ष्मण का क्या होगा। तो सुसेन ने कहा कि महाराज लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, वो बेहोश हो गए हैं, देखो उनके मुख पर कोई विकार नहीं है, नीलता भी श्यामता भी मुख पर नहीं आई है, प्रभा है, प्रसन्नता है, मैं अभी जाकर के ठीक करता हूँ। और हनुमान को उन्होंने कह दिया कि जाओ तुम औषधि ले आओ। वो दक्षिण शिखर जो हिमवान का है उसी में औषधि है, विशल्य करणी और सवर्ण करणी है, जिससे रोगी का जो रंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो मर गया हो तो संजीवनी भी ले आओ और संधान करणी भी ले आओ। तो विशल्य करणी, सवर्ण करणी, संजीवनी और संधान करणी। अब हनुमान जी वहां गए तो उनको उस पहाड़ में औषधि न मिले, तो वो तो
बोले कि अब कैसे हम ढूंढेंगे, उस पहाड़ को ही उठा करके ले आए और लक्ष्मण को सुंघा दिया सुसेन ने वो औषधि। सो तुरंत वो निरोग होकर के उठे और उनके जो घाव थे सो भर गए, बाण जो थे सो निकल गए। अब लक्ष्मण ने देखा ये ही, आओ आओ लक्ष्मण हमारे पास आओ, और ले करके उनको स्नेह गाढ़ अपने हृदय से लगा लिया। और रामचंद्र ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण का पुनर्जन्म हो गया। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मैं लंका जीत के क्या करूंगा और सीता को लेके क्या करूंगा। अब इस तरह से लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप युद्ध करते करते थक गए हैं, परंतु अब मुझे आज्ञा दीजिए फिर लड़ने के लिए। रामचंद्र ने कहा कि नहीं, मैं ही अभी युद्ध करूंगा। राम की बात उन्होंने नहीं मानी। तो राक्षस और राम का जब युद्ध होने लगा तो रामचंद्र ने इतने बाण मारे उसके ऊपर कि उसका जो बजा थी वो कट करके गिर गई और उसका जो रथ था वो टूट गया और घोड़े जो इंद्र को जीतने वाले घोड़े थे वो भी मर गए। तो अब इस तरह रामचंद्र ने जब उसको तकलीफ पहुंचाई तो उसने एक ही बाण मार करके रामचंद्र को अत्यंत दुखी कर दिया। राम मार तम तदा दृष्टवा। अब राम जी को विकल देख करके विभीषण, सिद्ध, ऋषि सब के सब व्याकुल हो गए कि ये क्या हो गया। तो उस समय तो रावण मैनाक पर्वत के समान दिखाई पड़े। अब राम सावधान हुए और सावधान होकर के उन्होंने ऐसा क्रोध करके युद्ध प्रारंभ किया। देवता और दैत्य सब के सब वो युद्ध देखने के लिए आ गए। दशग्रीवम जय स्याहु असुरा समवस्थिताः। असुरों के बीच में ये ध्वनि हो कि रावण की जय हो, और देवताओं की जो मंडली थी उसमें ये नारा लगे कि राम की जय हो, राम मतो जुस्ते त्वं जयति, राम की जय हो, राम की जय हो। तो इसी बीच में रावण ने राम के ऊपर प्रहार करने का निश्चय किया और प्रदीप्त शूल लिया। तो रामचंद्र भगवान ने उसके शूल को काट दिया और बाणों से रामचंद्र भगवान ने जो इंद्र के यहाँ से रथ आया था उस रथ पर जो शक्ति थी उस शक्ति को उठाया, शक्ति को, और उठा करके उन्होंने रावण के शूल पर मारा तो रावण का शूल टूट गया। और इसके बाद रावण के एक एक अंग को छिन्न भिन्न कर दिया और इतना उसके शरीर में इतना चोट लगी, इतनी चोट लगी कि वो बेहोश होने लगा और क्रोधित हो गया। तो रावण को रामचंद्र ने इतना चोट पहुंचाया कि रावण बिल्कुल व्याकुल हो गया। रामचंद्र ने रावण को डांटा कि क्यों रावण, तुम बड़े वीर बनते हो, आज हमारे सामने लड़ने के लिए आए हो। तुमने हमारी पत्नी का हरण उस समय किया जब वहाँ कोई नहीं था और वो विवश थी। इससे मालूम पड़ता है तुम बड़े बुज़दिल, बड़े कमजोर दिल के हो। जब मैं नहीं था तब तुमने सीता का हरण किया। जिस समय कोई दूसरा न हो उस समय स्त्री का हरण करने वाले और परदारगामी तुम व्यभिचारी हो और मानते हो कि मैं शूर हूँ। तुमने मर्यादा तोड़ दी है, निर्लज्ज हो, चारित्र का उल्लंघन किया है और अब सौभाग्य तुम मेरे पास आए हो। अब लो मेरे बाण संभालो।
तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसे शस्त्र मारे, जदाच शस्त्रम नारे भे नव्यकर सक्षरासम नास्य प्रतिकरो प्रत्यकरोद वीरजम विप्लवे नांतरात्मना। अब रामचंद्र के अस्त्र शस्त्र से ऐसा व्याकुल हुआ दशग्रीव की, उसका हृदय जो है वो छटपटाने लगा और वो बाण उठा करके उठा न सके और धनुष को पकड़ न सके, और बाण यदि मारे भी तो ठीक निशाने पर न लगे, और ऐसा मालूम पड़ा कि अब मृत्यु का समय आ गया। तो उसी समय ततस्तु रथ नेतास्य तदवस्थम समीक्षितम शनैर्युद्धाद संभ्रांतो रथम तस्यापवाहयत। सारथी ने देखा कि हमारा जो रथी है वो व्याकुल और बेहोश हो गया है और उसकी मनोवृत्ति ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। तो सारथी बड़ा बुद्धिमान था, उसने धीरे से रथ को युद्ध भूमि से भगा लिया। अब जब थोड़ी देर के बाद रावण की मूर्छा टूटी और वो जगा, तब उसने सारथी को बहुत डांटा डपटा। उसने कहा कि तुमने मेरे साथ जो ये व्यवहार किया है सारथी, जैसे मैं बहुत कमजोर हूँ, अशक्त हूँ, मेरे अंदर कोई पौरुष नहीं हो, मैं भीरू हूँ, कोई हल्का फुल्का हूँ, और तुम समझते हो कि मुझे माया नहीं आती है, तुम ऐसा समझते हो कि अब मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। दुर्बुद्धे, तूने अपनी बुद्धि से ये जो चेष्टा की है ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है, तुमने मेरी क्यों अवज्ञा की है? शत्रु के सामने से मेरे रथ को तुमने क्यों भगाया है? इससे जास वीर तेज और प्रत्यय इनका तुमने सत्यानाश कर दिया है। शत्रु के सामने तुमने मेरे रथ को भगा दिया। इस तरह से उसने कहा कि जल्दी हमारा रथ लौटाओ और शत्रु के आने से पहले ही उसके सामने ले चलो। तो सारथी ने बड़े अनुनय विनय से प्रार्थना की, न भीतोस्मि न मूढ़ोस्मि नोपजप्तोस्मि शत्रुभिः। महाराज मैं डरा नहीं था और मूढ़ भी मैं नहीं था। आप जो ये रावण ने अपने सारथी को डांटा कि इतना पराक्रमी शत्रु मेरे सामने खड़ा है और वो हमारा पराक्रम देख करके खुश होता और मैं युद्ध का लोभी हूँ, लेकिन तूने मुझे युद्ध भूमि को भगाकर कायर बना दिया और तुमने मोहवश जो रथ उसके सामने से हटा दिया। तो हमको इस पर ये प्रतितर्क कर सकते हैं कि तुमको हमारे दुश्मन ने कुछ दे लेकर के अपने पक्ष में मिला लिया है। ऐसा फर्क प्राय लोगों के मन में, जब उनके मन का काम नहीं होता तो उनको यही लगता है कि इसने मिला लिया है। तो मैं ये प्रतितर्क कर सकता हूँ, तो तुमने तो दुश्मन की तरह का काम किया है, जल्दी लौटा करके ले चलो, जब तक राम युद्ध भूमि में नहीं आते हैं हमको पहले ले चलो। तो जब इस तरह से कड़वी बात रावण ने कही तो सूत ने बड़े विनय के साथ निवेदन किया। सारथी ने कहा कि महाराज मैं भयभीत नहीं हूँ और मूढ़ भी नहीं हूँ और शत्रु ने आपके हमको खोल नहीं दिया, न मैं प्रमत्त हूँ न निस्नेह हूँ और न तो हमको सारथी का धर्म भूल गया है। मैंने आपकी भलाई के लिए और आपके जग की रक्षा के लिए और स्नेह से भरे हुए मन से मैंने
ऊपर से देखने में अप्रिय लेकिन भीतर से प्रिय किया है। आप मेरे ऊपर कुछ बहुत हल्का फुल्का दोषारोपण मत कीजिए, जैसा कि छोटे मोटे अपराधी लोग किया करते हैं। सुनिए, बात ये हुई कि आपके सामने युद्ध में जैसे नदी की धारा है, ऐसे बाणों की धारा आने लगी और आप युद्ध भूमि में बिल्कुल थक गए। आपके मुख पर कोई शांति नहीं रही और ये हमारे घोड़े थक गए, दीन हो गए और इन पसीने से तरबतर हो गए और बुरे बुरे जो निमित्त होते हैं युद्ध में वो सामने आने लगे। और सारथी का जो काम है वो मैंने देखा कि देश काल के अनुसार हमको क्या करना चाहिए। तो सारथी को किस देश में, किस समय में, किस इशारे पर क्या करना चाहिए, ये बात हमें मालूम है महाराज। कहाँ ऊंची जमीन है, कहाँ नीची जमीन है, कहाँ समान है, कहाँ विषम है, और ये सब समझ करके सारथी को काम करना पड़ता है। रथ को ले आना और रथ को युद्ध भूमि में से दाहिने बाएं करके चलाना और बिल्कुल सीधे चलाना और पीछे को लौटाना, प्रत्यपसर्पण पीछे को लौटाना, ये सब सारथी को समझना चाहिए कि कब सीधा ले जाए, कब बाएं ले जाए।